कहते हैं बुरे समय में जो हमारा साथ देते हैं उनका कभी भी उपकार हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और ये कहानी है एक तपस्वी ऋषि की और एक चूहे की। एक ऋषि तपस्या एक जंगल में कर रहे होते हैं, तो जब वो जंगल में तपस्या में लीन हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो एक चूहा वहाँ आता है और बैठ जाता है उनके पास। उसको भी बहुत ही सुखद और आनंद की अनुभूति होती। नित्य प्रति अब चूहा उनके पास आने लगता है, बैठता है, और जब वो मग्न होते तो वो भी परमात्मा की स्मृति में, यादों में खो जाता। उसको बड़ा अच्छा लगता। लेकिन वो चूहा उनके पास बैठते वक्त डरता भी रहता, सहमा सहमा सा रहता, क्योंकि वो कुत्ता, बिल्ली, चील, कौवा सबसे डरता है कि कहीं कोई आकर के उस पर अटैक न कर दे। कई दिनों तक ये हालात कौवे उस चूहे के तपस्वी देखते हैं, तो वो ऋषि के मन में एक विचार आता है कि क्यों न इस चूहे को शेर बना दिया जाए। क्योंकि अगर इस चूहे को शेर बना देते हैं तो ये निडर होकर के परमात्मा की तपस्या कर सकता है हमारे साथ बैठ कर के। उनके मन में एक विचार आता है, तो वो उस चूहे को एक दिन अपनी दैवी शक्तियों के द्वारा चूहे से शेर बना देते हैं। जैसे ही वो चूहा शेर बनता है, वो पूरे जंगल में निडर होकर के घूमने लगता है, और जो पशु पक्षी जानवर सब उससे डरने लगते और उसका बहुत सम्मान करने लगते। लेकिन जो ऋषि थे उनको पता था कि ये तो चूहा है और चूहे से शेर बनाया गया है, तो वो उस शेर के साथ उसी चूहे के जैसा बर्ताव करते जैसे वो चूहे के साथ करते थे। चूहे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसको लगता था कि अब तपस्वी जी, अगर ये ऋषि, ये संत हमें एक छोटा समझ करके, चूहा समझ करके बात करेंगे हमसे, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तो और भी जो जानवर हैं वो इस व्यवहार को देखेंगे और वो भी हमारा अपमान करना शुरू कर देंगे। शायद वो भी हमसे डरेंगे नहीं। फिर ऐसा सोच करके वो शेर उस ऋषि को खत्म करने की सोचता है कि क्यों ना इन संत को ही खत्म कर दिया जाए, इनको ही मार दिया जाए, जिससे ये फिर हमारे साथ कोई अपमान जैसी बात आएगी ही नहीं सामने। चूहा ऐसा सोच करके जैसे ही ऋषि के सामने आता है, अब वो उस वक्त तो शेर है, तो ऋषि देखते हैं कि ये शेर मेरे ऊपर ही हमला करने के लिए आ रहा है। वो समझ जाते हैं उसकी विचारधारा को। तो जैसे ही वो उनके पास तक आता है, उससे पहले ही वो उस शेर को चूहा फिर से बना देते हैं। जैसे ही वो चूहा बनता है तो उसको पुनः वही स्थिति याद आ जाती है, तो वो क्षमा मांगने लगता है ऋषि से। उसने गलती की जो अपने आप को शेर समझने लगा। अब उसको घमंड आ चुका था, तो ऋषि ने सोचा कि एक ही उपाय है अब इसके घमंड को तोड़ने का, तो शेर से पुनः चूहा बना दिया। ठीक ऐसे ही आज हम सबके साथ में होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो पुराने समय में जो बीता हुआ समय होता है, जिसमें स्थिति उनकी डाउन होती है, लेकिन जैसे ही उनकी स्थिति ठीक होती है और उस स्थिति को ठीक करने के लिए उनके जो सहयोगी होते हैं, जो लोग होते हैं, सहायता करके उन्हें ऊंचा पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, और जैसे ही वो पद और प्रतिष्ठा मिलती है, वैसे ही वो व्यक्ति अपने से नीचे स्तर जो से ऊंचा उठाने के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया था, उन सबको भूल जाते हैं, उनके उपकार को भूल करके, और उनसे ये उम्मीद जताने लगते हैं कि ये भी हमें उतना ही रेस्पेक्ट दें जितना सब देते हैं, ये भी हमें उतना ही सम्मान दें जितना कि सब देते हैं। और ये सोच करके वो घमंड में आकर के गलत व्यवहार करने लगता है, दुर्व्यवहार करने लगता है, तो पुनः उसकी स्थिति वहीं पहुंच जाती है। लोग वहीं उसको पहुंचा देते हैं जहां से उठा करके उसको ऊपर तक लाए थे। इसलिए अपने बीते वक्त को, अपने बुरे वक्त को हमेशा याद रखिए और लोगों के साथ हमेशा नम्रता के साथ व्यवहार कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको ऊंचाइयों पर भी ले जा सकते हैं और ऊंचाइयों से नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए घमंड कभी न करें, क्योंकि घमंड किसी का भी नहीं रहा।
इसलिए अपने बुरे वक्त में साथ देने वाले लोगों का हमेशा उनका उपकार याद रखें और